साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर रोहित गुदारा ने 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है। रोहित गुदारा ने फोन पर व्यापारी को धमकी दी कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पैसे दे दो, नहीं तो राजू टेहट की तरह तुझे गोली मार दूंगा। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भारत में एक बार फिर फटकार लगाई है। कश्मीर को लेकर लगातार बयानबाजी के बाद अब इस संगठन के महासचिव ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया है। शाहरुख खान की इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर खूब चर्चा में है। पिछले दिनों वह उम्रा करने और मां वैष्णो देवी के दर्शन करने भी पहुंचे थे, जिसके बाद अभिनेता पैपराजी के कैमरे में कैद हो गए। वह अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और जॉर्जिया एंजिरियानी काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने तब सुर्खियां बटोरी जब जॉर्जिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह और अरबाज सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मामले पर कांग्रेस और AIMIM तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को विपक्ष इस मसले को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी उठा सकते हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार और PM मोदी को निशाने पर लिया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 15 दिसंबर के बाद की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को नगर विकास विभाग की ओर से निकायों के वार्ड, महापौर और निकाय अध्यक्षों का आरक्षण निर्धारण का इंतजार है। मौसम के बढ़ते मिजाज के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदान से पहाड़ तक शीतलहर की संभावना है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर चरम पर ला दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन इसी तरह हवाई क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। G7 देश सोमवार को भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए एक न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोमवार को जारी संयुक्त बयान में G7 देशों के नेताओं ने कहा कि वे सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन करते हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास के बाहर 9 दिनों से महिलाएं धरने पर बैठी थी। पुलिस कर्मियों ने मंगलवार सुबह महिलाओं को जबरन धरने स्थल से उठाकर गाड़ियों में ले गए। महिलाएं ANM भर्ती 2018 को पूरा करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मथुरा दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के दर्शन करने की बात की। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे मां विद्या रामलीला मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार से सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट मुफ्त होंगे। अभी तक 212 तरह के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। इस योजना का लाभ दिल्ली के सभी नागरिकों को मिलेगा। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की मुहिम चलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य में महागठबंधन के बीच ही उलझते जा रहे हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी की हार ने मानो उनके देशव्यापी अभियान पर विराम लगने का संकेत दे दिया है। हार के बाद राजद नेताओं ने नीतीश का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बेरोजगार उर्दू टीचर ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें बेरोजगार शिक्षक ने सरकार के स्टाफिंग पैटर्न की शिकायत की। इकराम अहमद ने कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता है, केवल वोट के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान को हक देने की बात आती है तो वो नहीं मिलता। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली सरकार कभी भी राजस्थान रोडवेज की BS4 बसों को कभी भी बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और AGT के निर्देश पर दिल्ली और NCR क्षेत्र में पॉल्यूशन कम करने के लिए बनाई गई कमेटी ने रोडवेज प्रबंधन को BS4 बसों पर प्रतिबंधित के निर्देश दिए हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की चर्चा पूरे विश्व में होती है, लेकिन अब मुंबई भी इससे अछूती नहीं रही। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई के कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आंकड़े को पार कर गया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के दो समूह के बीच मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें 2 समर्थक घायल हुए हैं। इस घटना के बाद दोनों समूहों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गूगल अपनी क्रोम यूजर्स के लिए नया अपडेट पास की फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से बिना पासवर्ड डाले ही किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकेगा। पास की फीचर की मदद से यूजर्स गूगल क्रोम और एंड्रॉयड डिवाइस में पिन के अलावा बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से भी लॉगिन कर सकेंगे। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के सिल्वर ओक स्थित आवास पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। करीना कपूर खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। इस दौरान नन्हे जैन ने भी उन्हें ज्वाइन करते हुए नजर आ रही हैं। फैंस को मां बेटे का यह बॉन्ड बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में करीना एक्सरसाइज कर रही हैं। अचानक जय उन्हें परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर करीना मुस्कुराते हुए अपना वर्कआउट खत्म कर देती है। भरतपुर में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराया। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान करें। जन सुनवाई के दौरान काफी संख्या में परिवादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के समक्ष अपने परिवार पेश किए। इस मौके पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का बेहतर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। जन सुनवाई के दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह चंबल परियोजना के कार्य की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। भीनमाल के निकटवर्ती दासपा गांव में फरवरी माह में मांगीलाल पुत्र चुनाजी सैन के यहां पर लाखों रुपए की गहनों व नकदी की चोरी के मामले में भीनमाल पुलिस ने वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मांगीलाल पुत्र चुनाजी सेन निवासी दासपा ने 22 फरवरी 2022 को उपस्थित थाना होकर बताया कि कल शाम को 5 बजे मैं और मेरा परिवार मेरे ससुराल जैतू में सामाजिक कार्यक्रम होने के कारण हम जैतू गांव गए हुए थे। रात्रि में मेरे घर से ही किन्हीं अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर पहुंचकर तिजोरी व सूटकेस के ताले तोड़कर उसके अंदर पड़े सोने व चांदी के जेवरात पर रोकड़ रुपए लेकर बाहर आए तो मेरे घर के पास की ओरड़ी में सोए हुए मेरे बड़े भाई अमित चंद जी जाली का दरवाजा बजने से जग गए तथा पीछे दौड़े तो अज्ञात चोर दीवार फांदकर जेवरात पर रुपए लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली गई जनाक्रोश यात्रा का समापन देर रात्रि हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने चित्तौड़गढ़ यूआईटी और नगर परिषद में हो रहे कमीशन के खेल पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर निशाना साधा है।
तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में जवाब दिया है। 3 मिनट के जवाब में बोले, हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं, हमारा कोई सैनिक नहीं मरा है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग के यांगत्से में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने लाठी डंडों से उन्हें वापस खदेड़ दिया था। लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र घटाने को लेकर अब हरियाणा में भी हलचल शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आरएलडी के राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि इस पर फैसला लेती है तो देश के युवाओं को राजनीति में मौका मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने संसद में एक निजी बिल पेश किया है। इस बिल में लोकसभा इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल बताई गई है। खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।